again welcome to our YouTube channel. I am Upasna and we are again here with class 10 science chapter 15 our environment part 1. So this is our part 1 and for part 2 you have to like and subscribe our channel so that you can watch our part 2 also. Okay, so first of all let's take an introduction. What is environment? So everything that surrounds us is environment. It includes both living, बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स. मतलब एनवायरनमेंट वो चीज़ होती है जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो. लिविंग थिंग्स मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी बाहर हम प्लेग्राउंड हमारे कहीं भी हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो हमें बहुत सी वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी दिखती है, बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखती है. तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो इंट्रैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंट्रैक्शन होता है वो इकोसिस्टम बनाता है. In an ecosystem, living components depend on each other for their food, which give rise to food chains and food webs in nature. So ecosystem में क्या होता है? जो सारे जो भी components होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. या तो हम वो फूड चेन के थ्रू डिपेंड हो या फिर फूड वेब के थ्रू डिपेंड हो. Human activities lead to environmental problems such as depletion of ozone layer and production of huge amount of garbage. पर जो हम ह्यूमंस ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हम हर जगह छोटी मोटी जगह भी जाना हो तो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. हम रिवर्स में गार्बेज थ्रो कर देते हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन होता है. तो इस वजह से क्या हो रहा है? ओजोन जो लेयर है हमारी उसमें डिप्लीशन हो रहा है, उसमें होल बनता जा रहा है. तो नाउ लेट्स see the ecosystem. What is ecosystem? So all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment forms an ecosystem. Example forest, pond, etc. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है. ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्टिंग यानी कि हम जैसे फॉरेस्ट है, पोन्ड है, तो ये सब कुछ क्या है? इकोसिस्टम है. यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरा मतलब साथ में है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड एक्सेट्रा, ये हमारे इकोसिस्टम्स हैं. अब नाउ हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो नेचुरल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन. एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लाइक ओशियन. नेचुरल सिस्टम, नेचर से हमें समझ आ रहा है कि वो खुद ही ओन हुई है यानी कि खुद ही बनी हुई है, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम. बट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो कि मेन मेड इकोसिस्टम्स हो, जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सारे हम इंसानों ने बनाए इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं. सो नाउ हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट्स. So abiotic components means non-living things and biotic components means living things. So abiotic components are examples are air, water, land, and biotic components examples are plants and animals. So biotic components are further divided into three categories, that is producer, consumer and decomposers. प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, कंज्यूमर जो उन प्रोड्यूस चीज़ों को कंज्यूम कर लेता है, और डीकम्पोजर जो उनको बाद लास्ट में डीकम्पोज कर देते हैं. तो कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स. ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो कंज्यूमर्स की है, यानी कि कंज्यूम कौन कौन कर सकता है? ये 4 चीज़ें कर सकती हैं. तो abiotic components, all the non-living components such as air, water, land, light, temperature, etc. form the abiotic components. That I had already tell you that non-living things जो भी होंगे वो सारे abiotic components होंगे and biotic components means living organisms. So on the basis of nutrition, biotic components are further divided into producer and consumers and decomposers. So first of all, we will study about producers. All green plants and blue-green algae can produce their own food using abiotic components, photosynthesis, hence called producers. Producers मतलब वो खुद अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकती है.
by using abiotic components such as photosynthesis, and that is why this is known as producers. Consumers include all animals which depend on producers directly or indirectly for their food. यानी कि जो भी consumers यानी कि herbivores, carnivores, omnivores or parasites which are dependent on producers are known as consumers. Okay, so herbivores an animal that only likes to eat plants. herbivores वो animals होते हैं जो कि सिर्फ plants खाना चाहते हो, जो कि शाकाहारी होते हैं. omnivores वो animals होते हैं जो कि plants भी खाते हैं and meat भी खाते हैं, यानी कि वो शाकाहारी भी होते हैं as well as वो मांसाहारी भी होते हैं. carnivores ऐसे animals होते हैं जो सिर्फ मीट ही खाते हैं, यानी कि सिर्फ वो मांसाहारी ही होते हैं. सो हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स होते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट एज वेल एज मीट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट ईटर्स होते हैं. सो नाउ अब हम बढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? हम पैरासाइट्स को बोल सकते हैं विच लीव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. यानी कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंसान के शरीर के अंदर या फिर इंसान के शरीर के बाहर रहते हैं. उनको इंसान को मारते नहीं हैं पर उनका न्यूट्रिशन जो है वो लेते रहते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइसिस का. जो ये लाइसिस होती है वो क्या करती है, हमारे हेयर्स में रहकर हमारे अंदर का ब्लड एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेती है और वो ब्लड इनके लिए क्या होता है, फूड होता है और इससे ही वो जिंदा रहती है. बट हम इनसे मरते नहीं है, बट ये हमारे शरीर के अंदर से ब्लड लेके इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करती. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर या फिर बाहर रह के हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे विदाउट किलिंग अस इज नोन एज पैरासाइट्स. ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं डीकम्पोजर्स के बारे में. तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स feed on the remains of other animals. Decomposers play an important role in the ecosystem by digesting dead matter. They put nutrients back into the soil, making them available to producers. तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको ब्रेक डाउन करके जितने भी रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, जितने भी एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं डीकम्पोजर्स उनको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको क्या बना देते हैं, सॉइल के लिए फर्टिलिटी बना देते हैं. और डीकम्पोजर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इकोसिस्टम में. सो decomposers the organism which break down the complex organic material of dead or decaying animals into simple inorganic forms are called decomposers or saprotrophs. तो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं और सर्टेन फंगाई और बैक्टीरिया भी हम ले सकते हैं. नाउ हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स की. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? वल्चर फीड ऑन डेड बॉडीज. सो वल्चर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स होते हैं ये वल्चर्स. ये जो वल्चर्स होते हैं वो होते हैं स्कैवेंजर्स. ये क्या करते हैं, जितने भी डेड बॉडी होती हैं उन पे फीड करते हैं. यानी कि ये किसी जिंदे एनिमल को नहीं खाते, ये जो मर जाते हैं एनिमल्स उनके ऊपर फीड करते हैं, यानी कि मरी हुई चीज़ को खाते. तो जो मरी हुई चीज़ को खाते हैं वो होते हैं वल्चर्स. तो यानी कि वल्चर्स एक बेस्ट एग्जांपल है स्कैवेंजर्स का. और स्कैवेंजर को हम रिड्यूसर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि रिड्यूस जो चीज़ मतलब जो चीज़ खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको वापस से वो रिड्यूस कर रहे हैं. तो रिड्यूसर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज दे डिकम्पोज एंड रिमूव द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स. ओके, तो फिर से आ जाते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो अबायोटिक फैक्टर्स थे और बायोटिक फैक्टर्स थे. बायोटिक फैक्टर्स में हमने पढ़ लिया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स हम बोल सकते हैं. कंज्यूमर्स एग्जांपल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया, फंगाई और सेप्टोट्रॉफ्स. अब हम अबायोटिक फैक्टर्स देख लेते हैं. फर्स्ट है इसका क्लाइमेट. अबायोटिक फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडेफिक फैक्टर्स. ओके, सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के एग्जांपल है रेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा. एडेफिक फैक्टर्स के एग्जांपल है सॉइल, पेट, मिनरल्स, टोपोग्राफी एक्सेट्रा. सो
Abiotic components, these include the non-living components like climatic factor, physical factor, organic compounds like carbohydrates, fats, proteins, and inorganic substances like carbon, oxygen, nitrogen, sodium, potassium, calcium, and phosphorus. So I hope you are all clear about components of ecosystem. ओके, नाउ अब बारी आती है फूड चेन्स की. तो फूड चेन्स क्या होते हैं? तो अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस that shows how each individual feeds on the organism below it in the chain. Each arrow means eaten by. So जैसे कि ये कोई लीफ है, फूड चेन्स अभी हम एग्जांपल से ये समझते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा. जैसे कि ये लीफ है, लीफ को किसने खाया? कैटरपिलर ने खाया. कैटरपिलर को बर्ड ने खा लिया, बर्ड को फॉक्स ने खा लिया. इट मीन्स फूड चेन मतलब वो होता है कि एक चीज़ को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है. तो व्हाट डज दिस फूड चेन शो? तो हमें ये क्या शो कर रहा है? अ लीफ इज ईटन बाय अ कैटरपिलर विच इज देन ईटन बाय अ बर्ड which is then eaten by a fox. Energy is transformed from one organism to another in the direction of the arrow. यानी कि इसकी जो एनर्जी वो इसमें चल गई, इसकी जो एनर्जी वो इसमें चल गई, इसकी जो एनर्जी वो इसमें चल गई. So, what is food web? Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. It is also known as consumer resource system. इसका मतलब ये होता है एक चीज़ को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, फिर उसको ये भी खा सकते हैं. यानी कि ये जो थोड़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. ये फूड वेब मतलब कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. इसको ये भी खा लेगा, इसको ये भी खा लेगा, फिर इसको ये खा लेगा, फिर इसको ये खा लेगा. यानी कि इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है. The network of a several food chains interlinked in an ecosystem is called a food web. Okay? यानी कि जितने भी फूड चेन होते हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि सारे मिलके एक फूड वेब बनाते हैं. तो फूड वेब इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विच रिप्रेजेंट्स द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम. यानी कि डिफरेंट रिलेशन बता रहा है, यानी कि ये इसको खा रहा है, फिर ये इसको खा रहा है, फिर ये इसको खा रहा है. यानी कि इस टाइप से इकोसिस्टम बना रहा है. Depending on the number of interlinking of food chains, a food web can be simple or complex. जैसे कि ये जो फूड वेब है वो सिंपल है. अब एक पिक्चर और दिखाऊंगी जो एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब है. अब जैसे कि ये जो फूड वेब है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड वेब है. जैसे कि ये ग्रास, ये जो है ग्रासेस, उसको ग्रास हॉपर खा रहा है, रेट भी खा रहा है, रेबिट भी खा रहा है, रेबिट को ईगल खा रही है, फिर रेट को फॉक्स खा रहा है, फॉक्स को ईगल खा रही है. यानी कि ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब है. यानी कि सारी जो भी फूड चेन है वो इंटरलिंक्ड हो रही है यहाँ पे, और क्या बना रही है? फूड वेब बना रही है. तो हम एक बार इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है. तो फूड चेन इज अ स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी कि एक स्ट्रेट सीक्वेंस होती है, यानी कि लाइन बाय लाइन चलती है. इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, यानी कि लाइन वाइज चलती है. फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म्ड बाय मैनी फूड चेन्स. यानी कि जितनी भी बहुत सारी फूड चेन्स मिलके इंटरलिंक बना देती है वो हो जाता है हमारा फूड वेब. फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेजेस. फूड चेन में कोई भी क्रॉस लिंकेजेस नहीं होते, सीधी सीधी होती है. फूड वेब में बहुत सारे क्रॉस लिंकेजेस होते हैं. द एंटायर फूड चेन गेट अफेक्टेड इफ एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इन इट. जो फूड चेन होता है अगर उसमें से बीच में से कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी वजह से पूरी जो चेन है वो खराब हो सकती है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में चलती है. बट फूड वेब में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारी जो भी होती है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, एक नहीं तो दूसरे को खा लेंगे, तो इसलिए इंटरलिंक्ड होती है. इट हैज़ मैक्सिमम ऑफ 5 to 6 पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. यानी कि जो स्ट्रेट लाइनें होंगी तो 1 2 3 4 से 6 तक हो सकते हैं, यानी कि 6 तक पॉपुलेशंस वहाँ पर हो सकती है. पर फूड वेब में मेनी पॉपुलेशंस हो सकती है, वो भी डिफरेंट स्पीशीज की. So thanks for watching our part 1. Don't forget to like the video, subscribe to our channel and press the bell icon too. Thank you. Bye bye.